हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं वासु शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनॉर्मस लर्निंग में। होप करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम फिर से अपनी क्लास में जीके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। सारे बच्चे क्लास के लिए सीरियस हो ही जाएंगे। हम सारे क्वेश्चंस को अच्छे से डिटेल में क्लास में ही करवा रहे हैं, बस आप इतना ही करके चले जाइए, वही एग्जाम के लिए सफिशेंट है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया हुआ है। अगर आप पेड पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उस नंबर पे जाके व्हाट्सएप मैसेज कर दें, आपको पेड पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। आ जाइए, बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पीर मिठा टॉम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द प्लेसेस इन जम्मू एंड कश्मीर। जो पीर मिठा टॉम है वो इनमें से कौन सी जगह पर लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। ए जम्मू, बी श्रीनगर, सी लद्दाख, डी अनंतनाग। जो पीर मिठा टॉम है वो लोकेटेड है इन जम्मू रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज जम्मू इज द करेक्ट आंसर। अब पीर मिठा के ऊपर और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ सकता है वैसे, हु इज नोन एज पीर मिठा। पीर मिठा किसको बोलते हैं, तो आप आंसर में लिख सकते हैं, दैट इज ख्वाजा अब्दुल गफ्फार फैज अली नक्श। क्वेश्चन में आ सकता है आपको, हु इज नोन एज पीर मिठा, तो इसका आंसर लिख सकते हैं आप, ख्वाजा अली अब्दुल गफ्फार फैजल नक्शबंद बोलते हैं पीर मिठा को। कौन है ये, बॉर्न हुए थे, बॉर्न इन 1880। कहाँ पर, मुल्तान में। कहाँ पर है ये, पाकिस्तान में है। अभी मरे कब थे, ये मरे थे, डाइड इन 1964। ये आपकी पीर मिठा टॉम के बारे में सारी डिटेल्स आ गई। पीर मिठा टॉम कहाँ पर है, पीर मिठा टॉम जम्मू रीजन में है। किसको बोलते हैं पीर मिठा टॉम, ख्वाजा अब्दुल गफ्फार फैजल नक्शबंद को पीर मिठा टॉम बोलते हैं। कहाँ पर, 1980 में मुल्तान पाकिस्तान में हुए थे। 1964 में इनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, a battle was fought at Basoli called as the Battle of Basoli in 1702 is between। बसोली में बैटल लड़ी गई थी जिसको बैटल ऑफ बसोली बोला जाता है, वो 1902 में लड़ी गई थी। वो किन के बीच लड़ी गई थी, ए सिख्स एंड मुगल्स, बी सिख एंड डोगरास, सी सिख्स एंड ब्रिटिश, डी नन ऑफ दिस। जो बैटल ऑफ बसोली है वो लड़ी गई थी, दैट इज बिटवीन सिख एंड मुगल एम्परर के बीच में बैटल ऑफ बसोली लड़ी गई थी। अब क्वेश्चन में आ सकता है आपको कि इन विच ईयर बैटल ऑफ बसोली टेक प्लेस। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस साल में बैटल ऑफ बसोली टेक हुई थी, तो आप आंसर देंगे 1806। आपको और क्या क्वेश्चन आ सकता है कि बैटल ऑफ बसोली किस किंगडम के बीच में लड़ी गई थी। क्वेश्चन आ सकता है आपको, बिटवीन विच किंगडम बैटल ऑफ बसोली फॉर। तो इसका आप आंसर देंगे, बैटल ऑफ बसोली हुई थी, दैट इज बिटवीन जम्मू किंगडम एंड कश्मीर वैली। जो बैटल ऑफ बसोली हुई थी वो जम्मू किंगडम और कश्मीर वैली के बीच में हुई थी 1806 में, सिख और मुगल के बीच में। ये है पूरी डिटेल्स बसोली के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाँ आपको एक और डिटेल बता दूं, पिछले क्वेश्चन में आपको ये भी आ सकता है कि वेयर इज
बसोली लोकेटेड। अगर आपको ये पूछते हैं तो आप बताएंगे दैट इज इन जम्मू रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रणबीश्वर टेम्पल इज डिवोटेड टू विच डेटी। जो रणबीश्वर टेम्पल है वो किसको डिवोट किया गया है। अब ये डेटी का मतलब क्या है, दैट इज रिलेटेड टू अ गॉड। डेटी का मतलब एक भगवान को समझ सकते हैं। ए पार्वती, बी शिवा, सी कृष्णा, डी विष्णु। जो रणबीश्वर टेम्पल है वो डेवलप है डिवोटेड है लॉर्ड शिवा के लिए। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि हु बिल्ड रणबीश रणबीश्वर टेम्पल किसने बनवाया था। अब इसका आंसर होगा महाराजा रंजीत सिंह ने। आपको एक और क्वेश्चन आ सकता है, रणबीश्वर टेम्पल ईयर ऑफ मेकिंग। रणबीश्वर टेम्पल कब बना था। रणबीश्वर टेम्पल बना था इन 1884। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, वेयर इज रणबीश्वर टेम्पल। तो आप आंसर में लिखेंगे इन जम्मू रीजन के अंदर रणबीश्वर टेम्पल लोकेटेड है। ये सारी डिटेल्स आ गई रणबीश्वर टेम्पल के बारे में। आप ये लाइन याद रखिएगा अच्छे से, डेटी किसको बोलते हैं, गॉड को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द टाउन ऑफ बसोली इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज फाउंडेड इन 1635 एडी बाय। जो बसोली डिस्ट्रिक्ट है कठुआ में, वो फाउंडेड की गई थी 1635 में किसके द्वारा। राजा ध्यान सिंह, बी राजा हीरा सिंह, सी राजा भूपतपाल, डी राजा जसदेव। जो बसोली डिस्ट्रिक्ट थी वो की गई थी राजा भूपतपाल के द्वारा। दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। राजा भूपतपाल के द्वारा बसोली जो शहर है कठुआ में वो फाउंड किया गया था 1635 में। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन को आ सकते हैं कि बसोली कहाँ पर लोकेटेड है, वेयर लोकेटेड। तो आपका आंसर होगा सिंपल कठुआ। आपको क्वेश्चन आ सकता है, ऑन विच रिवर बसोली लोकेटेड। बसोली किस रिवर के ऊपर लोकेटेड है। तो इसका आंसर होगा चेनाब रिवर के ऊपर बसोली लोकेटेड है। ये आपकी डिटेल्स होगी बसोली कठुआ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मंगला देवी फोर्ट इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट। जो मंगला देवी फोर्ट है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ए जम्मू, बी रजौरी, सी रियासी, डी पुंछ। जो मंगला देवी फोर्ट है वो लोकेटेड है इन बी ऑप्शन रजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब आपको एग्जाम में मंगला देवी के रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि हु बिल्ड मंगला देवी फोर्ट। मंगला देवी फोर्ट किसने बनाया था। तो इसका आंसर होगा राजा अगर देव ऑफ रामनगर ने मंगला देवी फोर्ट बनाया था। और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हेन वाज मंगला देवी फोर्ट कंस्ट्रक्टेड। तो इसका आंसर होगा 10th सेंचुरी। इस रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन के बारे में, इस क्वेश्चन टॉपिक के रिलेटेड और के क्वेश्चन बन सकते हैं और उसके आंसर भी
अगर आपको कुछ और भी दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, हम अपनी क्लास में ज़रूर वो चेंज लाएंगे। तो मंगला देवी के बारे में आपको सारी डिटेल्स दी गई हैं। इसी तरीके आप पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम आपका ज़रूर अच्छे नंबरों से पास होगा। खरतुंगला, believed to one of the highest motorable roads in world, is best known as gateway to। आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं क्वेश्चन। अगर आप पुराने लेक्चर्स को अच्छे से देख रहे हैं तो आपको इसका आंसर पता होगा, दैट इज सी ऑप्शन, नुब्रा नुब्रा वैली। खरतुंगला इज वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड, इज बेस्ट नोन फॉर इट्स नुब्रा वैली। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब खरतुंगला के ऊपर और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि वेयर इज खरदुंगला लोकेटेड। खरतुंगला कहाँ पर लोकेटेड है? आपने अगर प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो आपको पता होगा, दैट इज लद्दाख में खरदुंगला लोकेटेड है। और ये क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर कि जो खरतुंगला है वो कौन सी माउंटेन रेंज के बीच में लाई करता है, लाइस इन विच माउंटेन रेंज। तो इसका आंसर होगा करोकोरम रेंज के बीच में खरतुंगला लोकेटेड है। और ये क्वेश्चन आता है खरतुंगला के ऊपर कि इन विच ईयर खरतुंगला रोड कंस्ट्रक्टेड। पहली बारी खरतुंगला का रोड कब बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा 1976 से लेकर 1982 के बीच में फर्स्ट बार खरतुंगला में रोड बनाया गया था। ये सारी नॉलेज होगी आपकी खरतुंगला के ऊपर। कहाँ पर है? लद्दाख में है। कौन से माउंटेन रेंज में लाई करता है? कराकोरम रेंज का लाई करता है। पहली बार रोड कब बना था? 1976 से लेकर 1982 के बीच में पहली बार रोड बना था। ये किसके लिए जाना जाता है? ये नुब्रा वैली के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच इज आल्सो नोन एज गोल्डन मेडोज। किसको गोल्डन मेडोज बोलते हैं? ए सोनमर्ग, बी गुलमर्ग, सी पहलगाम, डी युसमर्ग। पुराने लेक्चर्स आपने देखे हैं तो आपको सीधा आंसर पता होगा, सोनमर्ग इज नोन एज गोल्डन मेडोज। और आप देखेंगे अगर युसमर्ग, इसको बोलते हैं नोन एज मैडो ऑफ कश्मीर। जो युसमर्ग है इसको बोलते हैं मैडोस ऑफ कश्मीर, बट नॉट नोन एज गोल्डन मैडोस ऑफ कश्मीर। तो इसलिए सोनमर्ग को बोलते हैं गोल्डन मैडोस ऑफ कश्मीर। इस क्वेश्चन के बारे में इतने आप पूछ सकते हैं कि कौन सा गोल्डन मैडोस है, तो सोनमर्ग इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन कश्मीर वैली फर्डस, कुशल, निशांत, कुशदिल, गुलशन आर टाइप ऑफ। ये फर्डस, गुलशन, निशांत, कुशदिल, ये गुलशन, ये किस टाइप की क्या चीज़ें हैं? ये कश्मीरी शॉल्स हैं, कश्मीरी हाउस बोट हैं, कश्मीरी कुजीन्स हैं, कश्मीरी गार्डन्स हैं। ये सब हैं कश्मीरी शॉल्स। अब कश्मीरी शॉल्स के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज इन कश्मीरी शॉल। तो इसका आंसर होगा, दैट इज जो वुल है वो यूज की जाती है कश्मीरी शॉल को बनाने में। अब कौन सी वुल? दैट इज पश्मीना। कैश जो वुल है वो यूज की जाती है कश्मीरी शॉल को बनाने के लिए। और क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज सिंस विच सेंचुरी कश्मीरी शॉल क्राफ्ट। कौन सी सेंचुरी से कश्मीरी शॉल को बनाना शुरू किया गया था? दैट इज फ्रॉम 3rd सेंचुरी। कौन सी वैली में फर्डस, कुशल, निशांत, कुशदिल और गुलशन किस क्या टाइप चीज़ें हैं? ये कश्मीरी शॉल हैं। कश्मीरी शॉल के बारे में कौन सा मटेरियल यूज होता है? वो वुल से बनते हैं। कौन से? पश्मीना, कैशमैन। कौन से साल
सदी से कश्मीरी शॉल बनते आ रही हैं या 3rd सेंचुरी से कश्मीरी शॉल बनते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सुधमा देव टेम्पल इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट, जो सुधमा देव टेम्पल है जम्मू और कश्मीर में, वो कहाँ पर लोकेटेड है? ए उधमपुर, बी राजौरी, सी रियासी, डी पुंछ। जो सुधमा देव टेम्पल है वो लोकेटेड है इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब आपको पूछ सकते हैं कि किस गॉड के लिए सुधमा देव टेम्पल है? अगर सुधमा महादेव लिखा तो सीधा आंसर होगा कि शिवा के लिए टेम्पल है, लॉर्ड शिवा के लिए। और क्वेश्चन आ सकता है आपको कि इन विच सेंचुरी सुध महादेव टेम्पल कंस्ट्रक्टेड, तो उसका आप आंसर लिख सकते हैं 15 सेंचुरी के अंदर सुधमा देव टेम्पल को बनाया गया था। तो सुधमा देव के बारे में डिटेल से दी, कहाँ पर है? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है जम्मू और कश्मीर में। किसके लिए? शिवा के लिए टेम्पल जाना जाता है। कब बना था? 15 सेंचुरी में ये सुधमा देव टेम्पल है जो बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, often dubbed as heartland of winter sport in India and rated as Asia's one of the biggest sky destination, वो कौन है जिसको बोलते हैं heartland of winter sport in India और बोलते हैं एशिया's बेस्ट स्की डेस्टिनेशन? गुलमर्ग, पहलगाम, सी सोनमर्ग, डी बंदरवाह। बंदरवाह तो नहीं है, सोनमर्ग भी नहीं है, पहलगाम भी नहीं है। Gulmarg is known as the heartland of Jammu and Kashmir for winter sport and Asia's largest best ski destination. क्वेश्चन आ सकता है कि जो गुलमर्ग है वो कहाँ पर लोकेटेड है? विच डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड, गुलमर्ग कहाँ लोकेटेड है? तो इसका आंसर होगा बारामूला। डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है गुलमर्ग। और आपको क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर कि किसके लिए फेमस है गुलमर्ग? फेमस फॉर, जो गुलमर्ग है वो किसके लिए फेमस है? हमारा गुलमर्ग है वो फेमस है स्कीइंग के लिए। स्नोबोर्ड के लिए एंड विंटर स्पोर्ट्स के लिए हमारा जो गुलमर्ग है वो जाना जाता है। गुलमर्ग का मीनिंग क्या है? ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। मीनिंग ऑफ गुलमर्ग, गुलमर्ग का मतलब है मेडोस ऑफ फ्लावर। तो मेरे भाइयों आज के लिए क्लास में इतना ही। होप करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम कल फिर से मिलेंगे एक और नई क्लास में। थैंक यू सो मच।